Students, exercise 5.1, application number 10 we have done in the class. Now moving to question number 11. 11th question is, if 40 sec A equals to 41, then we have to find the other trigonometric ratios. Now 40 sec A is equal to 41, तो ये आप इसको रेशियो के फॉर्म में लिख लीजिए. तो sec A इज़ इक्वल टू 41/40. अब हमें ये पता होता है कि sec A जो है वो इट इज़ अ रेशियो बिटवीन द हाइपोटेनस एंड बेस. sec जो है वो हाइपोटेनस और बेस के बीच का रेशियो है. तो sec जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस. तो इसका मतलब अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें. थर्ड साइड फाइंड करना है इसकी हमें. तो हाइपोटेनस हो गया 41, बेस हो गया 40. तो परपेंडिकुलर निकाल लीजिए. तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर. सो इट इज़ 841 माइनस, so it is 1641 minus 440 का हो गया 1600 which is equal to 81. तो p square is equal to 81, that means p equals to 9. तो परपेंडिकुलर निकल के आ गया 9. अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेनस है. अब जो कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो फर्स्ट वाली है साइन ए. तो साइन ए क्या होता है, साइन ए इज़ इक्वल टू, अब क्योंकि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये ट्रायंगल हमने ये एंगल ए कंसिडर करा है, तो इसके लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है. तो अब हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है साइन थीटा. साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर इज़ 9/41. So sin A is equal to 9/40. So second part is cosec A. cosec A जो होता है वो दो तरीके से निकाल सकते हैं. एक तो cosec A 1/sin A भी होता है, और दूसरी टर्म में अगर हम साइड्स के टर्म में निकालेंगे तो इट इज़ हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज़ इक्वल टू 41/9. अब थर्ड पार्ट है इसका cot A प्लस cosec A एंड cot A माइनस cosec A. तो cot जो होता है, cot क्या होता है, cot A होता है, अब इधर साइड में हम निकाल लेंगे रफ में. cot A इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस है यहाँ पे 40 एंड परपेंडिकुलर इज 9. तो यहाँ पे cot A की वैल्यू लिख दीजिए. cot A इज 40/9 प्लस cosec A इज 41/9 इंटू cot A is 40/9 minus cosec A is 41/9. LCM 9, 40 plus 41 and it is LCM 9, 40 minus 41 which is equal to 81/9 and this is equal to minus का 1/9. This 9 to 9, 9. So what is the answer? -1. इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और भी कर सकते थे. वो कैसे कर सकते थे, a प्लस बी a माइनस बी. फॉर्मूला बन जाता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब cot स्क्वायर है माइनस cosec स्क्वायर है. आप cot की वैल्यू लिखते उसका स्क्वायर कर देते, माइनस cosec की वैल्यू लिखते उसका स्क्वायर करते, और वैसे भी निकल सकता था. दोनों में से आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. Now question number 12 is, if cos theta is equal to 1/√2, find other trigonometric ratios. cos theta दिया हुआ है 1/√2, तो हमें बाकी trigonometric ratios फाइंड करना है. तो cos, जैसा कि हमें पता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल थीटा है, बेस है आपका 1, हाइपोटेनस है √2, तो आपकी थर्ड साइड निकल के आ जाएगी 1. ठीक है, निकालेंगे जब यहाँ पे √2 का स्क्वायर
-1 विच इज़ इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 1। तो बेस परपेंडिकुलर निकल के आ गया 1। बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें निकालना है। मीन्स वी हैव टू फाइंड साइन थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा। Sin theta is perpendicular upon hypotenuse, so which is equal to perpendicular is 1 upon root 2. Tan theta is perpendicular upon base, perpendicular is 1, base is 1, so it is equal to 1. Sec theta is opposite of cos theta, means hypotenuse upon base, so which is equal to root 2 upon 1 equals to root 2. Cosec theta is opposite of sin, h upon p, so it is root 2 upon 1 which is equal to root 2. Cot theta is opposite of tan, means base upon perpendicular, so it is 1 upon 1 equals to 1. So we have find all the trigonometric ratios. Now question number 13 भी बिल्कुल सेम है कि tan थीटा आपको दिया हुआ है, sin थीटा आपको दिया है √3/2, तो आपको बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है। तो साइन थीटा आपको दिया है, मीन्स आपको परपेंडिकुलर दिया है और आपको हाइपोटेनस दिया है। सबसे पहले आप बेस फाइंड कर लीजिएगा। बेस फाइंड करने के बाद आप बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। इफ √3 tan a -1 इज़ इक्वल टू 0, अगर √3 tan a -1 इज़ इक्वल टू 0 है तो साइन और कॉस और डिफरेंट पार्ट्स इसके फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमें कोई भी जब भी इस तरीके का कुछ भी दिया हुआ हो तो हमें जो भी इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उसको एक रेशियो फॉर्म में लिख लेना होगा। ठीक है, रेशियो फॉर्म में लिखने के बाद हमें 2 साइड्स मिल जाएंगी, और जब रेशियो फॉर्म में लिखने के बाद हमें 2 साइड्स मिल जाएंगी तो हम इजीली थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। नाउ सी √3 tan a इस 1 को आप उधर भेज दिए इज इक्वल टू 1, विच एम्प्लॉयज़ दैट tan a इक्वल्स टू 1/√3। tan a कितना आ गया, ये √3 से मल्टीप्लिकेशन में था, इधर जाके डिवाइड हो गया। और tan a होता क्या है, tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स आपके पास जो भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है उसमें परपेंडिकुलर है 1 और बेस है आपका 3। हाइपोटेनस निकाल लीजिए, थर्ड साइड निकालिए टू 4। तो साइड क्या निकल के आई, साइड आपके निकल के आ गई 2, √4 इज 2। तो अब यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस निकल आया है 2। नाउ सी व्हाट वी हैव टू फाइंड। द फर्स्ट पार्ट इज you have to find sin a. Sin a is equal to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is 1, hypotenuse is 2, so it is 1 upon 2. Second part is cot a. So cot is base upon perpendicular. Base is √3 and this is 1, so it is √3. Third is sec a. So sec a is opposite of cos, और cos होता है base upon hypotenuse, so it is hypotenuse upon base, so it is 2 upon √3. And fourth part is sin square a plus cos square a. अब देखिए, आपको हमने पहले भी बताया हुआ है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ आइडेंटिटी एंड दिस इज़ इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1 होता है, तो इसलिए अब हम जो भी आंसर निकालेंगे वो 1 निकल के आएगा। 1 नहीं आया तो समझ लीजिए आपका आंसर कहीं ना कहीं मिस्टेक है। सो इट इज़ साइन ए इज़ 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दिया। कॉस क्या हो जाएगा, कॉस इज़ बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो इट इज़ √3/2 का होल स्क्वायर। सो 1/2 इज़ 4, √3 का स्क्वायर 3 बन गया। किसी का भी नंबर के रूट का स्क्वायर जो है वो नंबर इटसेल्फ होता है। 2 का स्क्वायर हो गया 4, आपने एलसीएम लिया 4, 1 + 3 = 4/4 = 1। तो
तो क्या निकल के आया हमारा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। एक क्वेश्चन हम लोग ने पहले किया था, शायद अभी किया है इसमें या नहीं किया है, बहरहाल आपने हाँ थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 करा था, उसमें भी 1 निकल के आया था। ये एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो जब भी अगर कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने याद रखना है कि आपका आंसर 1 ही आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इफ √3 cosec a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो आपको डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड करना है। तो इसमें भी हम यही करेंगे, √3 cosec a इक्वल्स टू 2, आपको इसको भी एक रेशियो फॉर्म में लिखना है। सो cosec a इज इक्वल टू 2/√3, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। बाकी डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आप फाइंड कर ली। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए हों तो आपका काम क्या होता है, सबसे पहला काम आपका होता है कि आप उसको रेशियो फॉर्म में लिख लीजिए। रेशियो फॉर्म में लिखने के बाद आपको 2 साइड्स का रेशियो मिल जाएगा। जब 2 साइड्स का रेशियो आपको मिल जाएगा तो आप थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं, और जब थर्ड साइड आप फाइंड कर सकते हैं तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यू कैन ईजिली फाइंड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, बहुत क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चन हैं इसमें। चलिए एक दो और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 इज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। कोई एक ट्रायंगल है ABC जिसमें राइट एंगल बना हुआ है B के ऊपर बना है। दैट मीन्स ये B है, ये A है और ये C है। मेरी लाइंस पे ना जाइएगा, मेरी लाइंस थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती हैं। AB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। AB दिया हुआ है आपको 15 सेंटीमीटर एंड AC इज 17 सेंटीमीटर। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है। तो सबसे पहले काम क्या है हमारा, सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें 2 साइड्स दी हुई हैं, तो सबसे पहले हम थर्ड साइड निकाल लें। थर्ड साइड इज BC स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगी, दिस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, so it is 289 minus 225, so it is 464। BC स्क्वायर आ गया आपका 64, तो BC आपकी निकल के आ गई 8। तो थर्ड साइड हमारी आ गई है 8। चलिए अब ये काम निपटा लिया। अब हमें ये देखना है कि पूछा क्या क्या गया है। तो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने tan A पूछा है और cosec A पूछा है, ये 2 चीज़ें पूछी हैं। तो tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 8 एंड बेस इज 15, सो इट इज 8 अपॉन 15। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है cosec A। cosec A होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस राइट एंगल के सामने वाला होता है, सो इट इज 17 अपॉन परपेंडिकुलर इज 8। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आता है सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में पूछा है इन्होंने cos C और पूछा है cot C। अब देखिए फ़र्क क्या आ जाएगा इसमें। जब हम ये वाला एंगल कंसिडर करते हैं तो बेस हमारा हाइपोटेनस के और दूसरी साइड के बीच में जो एंगल होता है वो बेस कहलाएगा। जो एंगल हम कंसिडर करेंगे उसके साथ वाला, जो हाइपोटेनस के साथ वाली साइड होगी वो उसका बेस कहलाएगी, और उस एंगल के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि जब हम जो एंगल कंसिडर कर रहे हैं, अगर हम ये एंगल कंसिडर, भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 एंगल्स हैं जिसमें हमें राइट एंगल को नहीं टच करना, उसके सामने वाला हाइपोटेनस है वो फिक्स है। अब एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है, लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगा कि हम कौन सा एंगल कंसिडर कर रहे हैं। अगर हम ये वाला एंगल कंसिडर कर रहे हैं तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाएगी, और जो इस एंगल के एडजेसेंट साइड है वो बेस कहलाएगी। इसी तरीके से कि जब हम ये वाला एंगल कंसिडर करेंगे, एंगल C कंसिडर करेंगे, तो इसके सामने वाला जो एंगल साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाएगी, और एडजेसेंट जो साइड है वो उसका बेस कहलाएगा। तो अब जब हमें cos C लेना है तो cos C क्या हो जाएगा, cos C इज इक्वल टू
बेस अपॉन हाइपोटेनस, और अब की बेस क्या बन गया हमारा, बेस ये बन गया है, अब ये परपेंडिकुलर नहीं रहा है, अब ये बेस बन गया है, सो इट इज़ 8/17। और जब कॉट सी लेंगे, कॉट सी क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इस बार में हमारा बेस क्या बन गया है, अगेन बेस इज 8/15। सो जब भी आपको एंगल दिया जाए तो आपने एक चीज़ का सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि एंगल कंसिडर कौन सा किया जा रहा है, ये एंगल कंसिडर किया जा रहा है या ये करेंगे तो ये बेस और परपेंडिकुलर होगा, और अगर ये वाला एंगल कंसिडर करेंगे तो ये बेस और परपेंडिकुलर होगा। सो इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 16 है, और ऐसे ही आपका 17 और 18 क्वेश्चन भी है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा और प्लीज़ कर लिया करिए। ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है कि आप लोग इसके बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको क्वेश्चंस में जो भी अगर कैलकुलेशन पार्ट में या किसी भी चीज़ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप इजीली कर सकते हो। हैव अ गुड डे एवरीवन एंड प्लीज़ डू कंप्लीट योर वर्क।